माँ गुस्से में लड़की के सारे बाल काट देती है और उसे उसके छोटे भाई के कपड़े पहना देती है। असल में कुछ दिन पहले लड़की और उसका छोटा भाई नदी में गिर गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ लड़की ही जिंदा बच पाई थी। उसी दिन से उसकी माँ उसे अपने बेटे की मौत का दोषी मानने लगी थी। नए साल के दिन माँ दोबारा गर्भवती होती है। जब वह डॉक्टर से पूछती है तो पता चलता है कि उसके गर्भ में बेटा है। यह सुनकर वह खुशी से भर जाती है और सोचती है कि उसका बेटा फिर से वापस आ गया है। लड़की भी खुश होकर अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे गुस्से में वहाँ से भगा देती है। यह देखकर लड़की का दिल बुरी तरह टूट जाता है। दुख में वह मुट्ठी भर रंगीन जहर की गोलियां खा लेती है। कुछ ही देर में उसका पेट भयंकर दर्द से मरोड़ने लगता है, लेकिन उसकी माँ फिर भी उसे देखने तक नहीं आती। आखिरी पल में लड़की अपने भाई की टॉय कार को सीने से लगाकर लेट जाती है। सुबह होती है और लड़की अपनी ही लाश को देखती है। उसी समय उसकी माँ कमरे में आती है और उसे जल्दी नाश्ता बनाने के लिए कहती है। लड़की बहुत कोशिश करती है अपनी माँ को बताने की कि वह मर चुकी है, लेकिन उसकी माँ उसकी आवाज सुन ही नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। फिर वह अपने पति से कहती है कि लड़की सुबह से कमरे में ही बैठी है और नाश्ता भी नहीं बनाया, जाकर उसे खाने के लिए कह दो। पिता लड़की को जगाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और पिता से कहती है कि चलो यहाँ से, उसे रहने दो। माँ को लगता है कि लड़की जिद और घमंड में बाहर नहीं आ रही, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इसके बाद माँ और पिता होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। घर लौटने पर पिता देखते हैं कि खाना वैसे ही पड़ा है, लड़की ने कुछ नहीं खाया। पिता का दिल घबराने लगता है और वह उसके कमरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन माँ फिर से उन्हें रोक देती है और कहती है अगर उसे नहीं खाना तो मत खाने दो। पिता वापस लौट आते हैं। उधर मरी हुई लड़की यह सब देख और सुन रही होती है और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। लड़की को मरे हुए 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन माँ को अब भी लगता है कि लड़की जानबूझकर नाटक कर रही है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।